एक बाबा उस व्यक्ति की परेशानियां पूछे बिना उसकी सारी तकलीफों को एक कागज पर पहले से लिख देते हैं। आखिर उसमें ऐसा क्या है, लोग उन्हें भगवान मानने लगे हैं। क्या आपने चमत्कार देखा है, एक ऐसा चमत्कार जो सिर्फ भगवान कर सकते हैं? आइए मैं इस वीडियो में समझाता हूँ। एक व्यक्ति जो अपनी जिंदगी में तमाम परेशानियों से उलझा हुआ है, वह व्यक्ति आप भी हो सकते हैं या मैं भी हो सकता हूँ, क्योंकि हम सभी की जिंदगी में कोई ना कोई परेशानियां हमेशा से लगी होती है। अब यह व्यक्ति उस परेशानियों से राहत पाने के लिए बहुत कोशिश करता है, बहुत प्रयास करता है, लेकिन उसकी परेशानियां जैसी की तैसी बनी रहती है, छुटकारा मिलने का नाम नहीं लेती है। तभी उसको धाम या आश्रम के बारे में पता चलता है, जहाँ पर उसकी समस्याएं हल हो सकती है। उस आश्रम पर जाता है, अपनी तकलीफें बताता है और उसकी अर्जी स्वीकार की जाती है। एक बाबा जो कि उस व्यक्ति की परेशानियां बिना पूछे उसकी सारी तकलीफों को सदा कागज पर पहले से रख लेते हैं, और जब कोई वहां पहुंचता है तो उस पर्ची को सामने रख देते हैं। उस पर्ची पर सारी उस व्यक्ति की तकलीफें पहले से लिखी होती है और उस पर्ची में उस तकलीफों का छुटकारा पाने का हल भी लिखा होता है। जरा सोचो, तुम्हारी वह तकलीफें जिन्हें तुम लंबे वक्त से पहले ही लड़ रहे हो, जिनके बारे में तुमने किसी को कुछ नहीं बताया और वह किसी को पहले से ही पता है, आखिर यह कैसे संभव हो सकता है? कहते हैं ना कि ऊपर वाला ही सब कुछ जानता है। अब यह चमत्कार नहीं है तो क्या है? ऐसे हर रोज लाखों जनता बाबा की जयकारे लगाती है। इतनी रोचक है ना कहानी। दरअसल ये कहानी नहीं है बल्कि हकीकत है बाबा बागेश्वर धाम की। बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट छोटे से गांव गढ़ा में श्री बागेश्वर बालाजी का मंदिर है। वहां के पुजारी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, जिन्हें हमने बागेश्वर बाबा का दर्जा दिया है। आखिर उसमें ऐसा क्या है कि लोग उन्हें भगवान मानने लगे? 27 साल की उम्र पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जन्म वही मध्य प्रदेश के छतरपुर गांव गढ़ा में हुआ। 9 साल की छोटी सी उम्र में से वह बालाजी सरकार की सेवा में लग गए और ऐसा कहा जाता है कि उन्हें साक्षात हनुमान जी के दर्शन दिए और उन्हीं के द्वारा दिए गई शक्तियों की वजह से वे लोगों की, भक्तों की मन की बातों को जान लेते हैं और उनकी परेशानियों से उन्हें छुटकारा दिला देते हैं। और इन्हीं कारणों से, इन्हीं चमत्कारों की वजह से भक्तों में बाबा के लिए अटूट आस्था बन गई। बीते दिनों बिहार में बागेश्वर बाबा के दरबार में दरबार लगा था। भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई कि बाबा को बीच में ही सत्संग रोककर आरती करनी पड़ी। हाल ही में बाबा के दरबार में एक लड़की ने अपनी अर्जी लगाई, जो अपनी जिंदगी की बहुत सी परेशानियां झेल चुकी थी। बाबा ने उसके बिना पूछे उसके घर की सारी परेशानियां समझा दी। नहीं, ठीक, भगवान शिव की कृपा बनी रहेगी। आप बहुत बीमार हैं, जीवन उन्नत होगा। 2017 से शरीर में भयंकर दिक्कत बनी हुई है, डिप्रेशन, स्ट्रेस, पागलों जैसी स्थिति, गंदे भाव विचार बने रहना जो ठीक नहीं हो पा रहा है, जिससे वजन घट रहा, लोगों ने धोखा बहुत दिया, इस कारण से चिड़चिड़ापन आया है। माँ भी स्वस्थ होगी, आशीर्वाद है श्री बालाजी महाराज की। ऐसी लाखों बातें जो बाबा के दरबार में हर रोज होती है, और इसके बावजूद भी तमाम लोगों ने बागेश्वर बाबा पर झूठे आरोप लगाए। बाबा नकली है, नाटक करते हैं। बाबा उन्हीं लोगों को बुलाते हैं जिनको वे पहले से जानते हैं, लेकिन आज तक इन आरोपों को कोई सिद्ध नहीं कर पाया। लेकिन भक्तों को आस्था को ठेस नहीं पहुंचे, इसीलिए बागेश्वर बाबा ने कहा, आखिर ऐसा क्या है? बाबा ऐसा क्या करते हैं कि लोग दूर दूर से बाबा के पास अर्जी लगाने आते हैं? सारा मामला आस्था का है। बाबा लोगों में आस्था जगाते हैं, उन्हें इस बात का यकीन दिलाते हैं कि जिंदगी के प्रति उसका व्यवहार, विश्वास बना रहे। बात रही दूसरों के मन को, चीजों को जान लेने की, वह पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की आस्था अपनी योग्यताएं हैं। किसी के कहे जाने से या अपनी अर्जी लगाने से उसके दुख दूर हो जाते हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? कहा जाता है कि बागेश्वर बालाजी बजरंग बली के भक्त हैं, उनके द्वारा यह अर्जी स्वीकार की जाती है और भक्तों के दुख दूर होते हैं। सब सुख रहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। जय जय श्री राम, जय बजरंग बली। आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताना, और ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय श्री राम।